गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके करंट अफेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। 29 जून करंट अफेयर की आज ये हमारी करंट की 27वीं क्लास होने वाली है, जो कि आपके लिए और कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं जाह्नवी डांगेती से। जाह्नवी डांगेती भारत की सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने वाली हैं। ये राजस्थान की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान की जाह्नवी डांगेती भारत की सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री होंगी। 2029 के ऐतिहासिक लो अर्थ ऑर्बिट अभियान के लिए इनको चयनित किया गया है। डांगेती जाह्नवी भारत की सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री 2029 के ऐतिहासिक लो अर्थ ऑर्बिट अभियान के लिए इनको चुन लिया गया है। तो ये 2029 में जो अंतरिक्ष में एनालॉग अभियान जाएगा उसमें ये यात्री होने वाली हैं। ध्यान रखना किसका चुनाव हुआ है, डांगेती जाह्नवी का। एग्रीस्टैक परियोजना की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो किसानों की भूमि को आधार से जोड़ना व यूनिक किसान पहचान बनाना है। एग्रीस्टैक परियोजना का उद्देश्य किसानों की भूमि को आधार कार्ड से जोड़ना और यूनिक किसान आईडी बनाना। राजस्थान सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को सीकर जिले से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस जिले से प्रारंभ की गई है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। एग्रीस्टैक परियोजना कहाँ से चालू हुई है, सीकर जिले से। कब प्रारंभ हुई, 13 दिसंबर 2024 को। राजस्थान में 5 फरवरी 2025 से राज्य स्तर पर इसको लागू कर दिया गया। तो राजस्थान में ये कब से लागू हुई है, 5 फरवरी 2025 से राज्य स्तर पर ये लागू हो चुकी है। संपूर्ण राज्य में अब इसको लागू कर दिया गया है। एग्रीस्टैक योजना की बात करें तो इसके तहत किसानों के 11 अंकों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्रीस्टैक परियोजना में कितनी आईडी बनेगी, 11 अंकों की। कितनी बनने वाली है, 11 अंक। क्योंकि आधार कार्ड होता है उसमें कितने अंक हैं, 12। आधार कार्ड आईडी कितने नंबर की है, 12 अंक की है। और एग्रीस्टैक जो आईडी बनेगी, किसान पहचान आईडी बनेगी, यूनिक आईडी, उसमें कितने अंक होंगे, 11। फार्मर आईडी भी 11 अंकों का है। क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीटेक इस परियोजना के तहत फार्मर आईडी जो किसान आईडी बन रही है वो कितने अंक की है, तो 11 अंकों। इसे राज्य स्तर पर लागू किया गया 5 फरवरी 2025 से। और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ से चालू हुई थी, सीकर से, 13 दिसंबर 2024 को। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 90,19,665 किसानों की फार्मर आईडी करने का लक्ष्य बनाया है। फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फार्मर रजिस्ट्री बनाने में पहला स्थान किस देश का है, तो हमारे राजस्थान राज्य का है। देश का नहीं, सॉरी, देश में पहला स्थान किस राज्य का है, तो राजस्थान। राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री डीडवाना कुचामन जिला पहले स्थान पर रहा, जबकि बीकानेर सबसे निम्नतम स्थान में। सबसे ज़्यादा जो फार्मर आईडी बनी है वो डीडवाना कुचामन जिले में बनी है और सबसे कम बनी है बीकानेर में। राजस्थान सरकार को 562 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो ध्यान रखना, फार्मर आईडी में सबसे ज़्यादा आईडी बनाने वाला जिला कौन सा है, डीडवाना कुचामन, और सबसे कम बीकानेर। टुडे करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, क्रिस्टी कॉन्वेंटी, जिम्बाब्वे की है। कॉन्वैक्स 3 दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आपातकाल अभ्यास IAEA और रोमानिया के द्वारा इसको संचालित किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत की 115वीं रैंक। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 115वां स्थान है भारत का। पहला स्थान आइसलैंड का है, दूसरा आयरलैंड, तीसरा न्यूजीलैंड का। देश का पहला ऑफ ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता की बात करें तो 5 MW, 5 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी, ध्यान रखना। देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कच्छ के गुजरात में बनने वाला है और अडानी ग्रुप के द्वारा बनेगा, ये ध्यान रखना है। ऋषभ पंत द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया गया।
और दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय कप्तान, पहले भारतीय विकेट कीपर है, ध्यान रखना, पहले भारतीय विकेट कीपर जो 2 पारियों में शतक लगाया है। ललित उपाध्याय ने हॉकी इंडिया से लिया संन्यास। रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी द्वारा तैयार दुर्लभ ग्रुप वाले मरीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की रजिस्ट्री बनाई गई है, रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बन रहा है, RPS फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। संस्करण की बात करें तो इसका जो संस्करण रहा वो 7वां संस्करण, कौन सा है, 7वां। इसका जो आयोजन है वो 4 से 15 मई 2025 को किया गया। मेजबान राज्य बिहार, यही इसकी मेजबानी किसने की, बिहार ने। शूटिंग खेल का आयोजन नई दिल्ली में। शुभंकर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था, गज सिंह। पदक तालिका की बात करें तो पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान हरियाणा और तीसरा स्थान राजस्थान का रहा। राजस्थान ने कुल 24 गोल्ड, 12 रजत और 24 कांस्य पदक सहित टोटल 60 मेडल जीते। राजस्थान सर्वाधिक मेडल साइकिलिंग में जीते गए, जिनमें 9 गोल्ड और मिलाकर के कुल 14 मेडल हैं। 9 गोल्ड सहित 14 मेडल इसमें प्राप्त हुए हैं, 9 गोल्ड और 5 अन्य रजत और कांस्य भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के 9 जो पदक प्राप्त किए साइकिलिंग में, वो 14 पदक जीते। 24 में से 14 किसमें आए, साइकिलिंग में। मेजबान बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 नई दिल्ली में किया गया था। पूछा जा सकता है पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, 2018 में और नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2026 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के राजस्थान में आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावेदारी पेश की है, और ये 2026 के खेलो इंडिया यूथ गेम है वो कहाँ होने वाले हैं, हमारे राजस्थान में रहेंगे। करंट अफेयर की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित क्लासेज है। ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग। जुलाई में ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। 22 साल के कार्यकाल में यह पहली बार होगा जब वे ब्रिक्स समिट से दूर रहने वाले हैं। सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की सूची में शामिल। यूपी के सोनभद्र, कौन सा स्थान, सोनभद्र में स्थित 1.4 अरब साल पुराने सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल कर दिया है। अगले 2 साल में यह पूरी तरह से सूची में शामिल हो सकेगा। ईरान IAEA सहयोग निलंबित। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु परियोजना निगरानी एजेंसी IAEA के साथ सहयोग निलंबित किया है। अब ईरान परमाणु सुविधाओं को लेकर IAEA को रिपोर्ट नहीं पेश करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पहली समुद्री फाइनेंस कंपनी, भारत की पहली समुद्री क्षेत्र की फाइनेंस कंपनी का जो नाम है वो सागरमाला, क्या नाम है, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शुरू हुई है। RBI रजिस्टर्ड यह कंपनी बंदरगाहों और छोटे कारोबारियों और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत की पहली समुद्री फाइनेंस कंपनी जो स्टार्ट हुई है उसका नाम क्या है, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर NHAI ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया है। यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसमें 5 ओवरपास और 1.2 किलोमीटर का अंडरपास भी शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया, और ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 12 किलोमीटर कॉरिडोर है। कितना है, 12 किलोमीटर में, जिसमें 5 ओवरपास हैं और 1.2 किलोमीटर का अंडरपास भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के 6 ओवरपास बनाए गए हैं।
पहली एआई ट्रैफिक प्रणाली दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहली एआई सक्षम स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली शुरू की गई है। कौन सा एक्सप्रेस है? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस। यह 56 किलोमीटर लंबे हाईवे पर ट्रैफिक की रियल टाइम निगरानी करेगी, जिससे सुरक्षा और जांच में सुधार होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी क्लासेज पहुंच सकें। सारी की सारी जो क्लासेज है वो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क मिलेगी। किसी ऐप पर हमारी कोई भी क्लास आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब पर ही मिलने वाली निःशुल्क। सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर निःशुल्क कराई जाएगी। तो बिहार में कन्या विवाह मंडप परियोजना, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना शुरू की गई है। इसमें सरकार हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण करेगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की सहायता करना है। फ्रांस ने नया रक्त समूह खोजा। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक नया रक्त समूह खोजा है। यह समूह ग्वाडेलोप की एक महिला में मिला, जिसके खून में विशेष एंटीबॉडी पाई गई है। यह दुनिया में खोजा गया 48वां रक्त समूह है। कौन सा समूह है? 48वां। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू। जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। इसका उद्देश्य अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग देना है। यह पहल मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप। भारत ने एशियाई वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष महिला और मिश्रित तीनों वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। यह पहली बार है जब तीनों वर्गों में भारत ने यह जीत दर्ज की है। 29 जून 2025 करंट अफेयर वन लाइनर में देखिए, सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में हम विस्तृत आगे पढ़ने वाले हैं। काटारा गामा मसाला महोत्सव 2025 किस देश में मनाया गया? तो ये श्रीलंका में। भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहाँ किया गया है? ये अभी अभी पढ़ गया है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस पर कुल मिलाकर के 6 ओवरपास बनने वाले हैं। ताशकंद में आयोजित उच्च शतरंज कप में निम्न में से किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने उसको जीता था। चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? उड़ीसा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए 8 जहाज श्रृंखला के पहले फास्ट पेट्रोल वेसल FPV का जो नाम है वो क्या रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए 8 जहाज श्रृंखला के पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या रखा गया है? तो अदम्य। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया गया है? तो ये इटली ने विकसित किया है। PV नरसिम्हा राव भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 28 जून 2025 को 104वीं जयंती मनाई गई? तो वो कौन से थे? 9वें प्रधानमंत्री थे। 26 जून 2025 को मेडागास्कर का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 65वां। हाल ही में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार किस राज्य में देखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये राजस्थान देखा गया है। तो दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी पहली बार किस राज्य में देखी गई है? राजस्थान में। बनकाचेरेला परियोजना के कारण आंध्र प्रदेश और किस राज्य के बीच जल विवाद उत्पन्न हो गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर कि पॉलिटिकल वालों का जो एग्जाम होने वाला है 6 तारीख, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ NTPC, रेलवे, SSC कहीं भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। बनकाचेरेला परियोजना पर किन 2 राज्यों के मध्य विवाद है? ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य कौन सा? तेलंगाना। तो दोनों, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो इन दोनों के मध्य इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो अखंड गोदावरी जो परियोजना है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंध्र प्रदेश में।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में हमने आपको बताया था, 29 जून को मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समारोह का विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, विषय कह सकते हैं या थीम कह सकते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। इसका मुख्य विषय रहा सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन। मंत्रालय ने 29 जून को 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया है। तो ये कौन सा दिवस में 19वां सांख्यिकी दिवस है? 29 जून को कौन सा सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? 19वां। भारत सरकार ने 2007 में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया था, यानी बनाने की घोषणा की गई थी 2007 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मालवीय की जयंती पर मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पीसी मालवीय। एक योजना भी है। उन्होंने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।